हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 भाग 2। ओके, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? कोलकाता अजायब घर। देखो, इसमें कोड करेंगे अपन कॉल। भैया आपने कॉल किया किसी को, क्या किया? कॉल किया, तो वो आपके पास आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाए नहीं, आपके घर ही आ जाए। आप बुलाओ तो सही। कॉल करोगे और जैसे ही कॉल काटोगे थोड़ी देर बाद आ जाए सामने वाला, कहाँ? घर पे ही। अजायब घर, अजायब घर। सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। ठीक। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, आप सब जानते हैं लगभग, है ना? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, है ना? तो ये गुम लिखा रहा है ना, गुम, इसको पढ़ लेंगे क्या? घूम। घूम, तो आदमी घूमेगा तो कैसे घूमेगा? गोल गोल। कैसे घूमेगा? गोल गोल। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। घूम, कैसे घूम? गोल गोल घूम। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा गुंबज कौन सा हो जाएगा? गोल गुंबज, बीजापुर। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिन राम। मौसिन राम। अब आप सब जानते हैं कि वर्षा डिपेंड करती है मौसम पर, और मौसम डिपेंड करता है राम पर। ठीक है, तो वर्षा का स्थान कौन सा है? मौसिन राम। मौसिन को क्या पढ़ेंगे? मौसम। मौसम पर डिपेंड है ना वर्षा। ठीक है ना? मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। ठीक है, देखो भाई, ये बड़ा लीवर। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना हमारे शरीर में, वो लीवर ही है, यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। तो बड़ी को यहाँ पढ़ा, बड़ा, हाँ है बड़ा। वड़ा को पढ़ा, वड़ा पाव, बड़ा पाव, याद है ना? तो हाँ, बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा लिवरपूल, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की, है ना? तो भैया इंदिरा को हम दो शब्दों में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं इंदी, और इंदी से बिंदी बनाते हैं, सिर की बिंदी। और दूसरा इंदिरा मतलब अंधेरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिंदी काम करेगा, इंदी, इंदी, बिंदी। तो देखो, बहुत सारी जो महिलाएं होती है, अधिकांश महिलाएं, लगभग हर महिलाएं लंबी लंबी बिंदियाँ लगाती है। कुछ गोल लगाती है, कुछ लंबी लगाती है ना? तो हर महिलाएं कैसी बिंदी लगाती है? लंबी। इंदी मतलब बिंदी, लंबी लंबी बिंदी है। ठीक है ना? तो नहर, सबसे लंबी नहर, उस नहर में से क्या हर लेना है आपको। हर कोई कैसी बिंदी लगाती है? लंबी। बिंदी मतलब इंदी, इंदी मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। अच्छा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हमारा गोरखपुर, है ना? 1.3 किलोमीटर। ठीक है ना? यूपी में। तो भैया सिंपल सा है कि हम लोग रेलवे का जब फॉर्म भरते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं, तो बड़ी गौर से देखते हैं उस फॉर्म को, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाए। तो रेलवे प्लेटफॉर्म, ये फॉर्म लिखा रहा है कि नहीं? फॉर्म भरते समय करते हैं कि नहीं करते हैं? गौर। गोरखपुर, पूरी पूरी गौर करते हैं उस पर हम। ठीक है, तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती या सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। ठीक है, अब मुझे बताइए, विशाल मतलब बड़ा स्टेडियम जो रहता है, उसमें ज़्यादातर लोग कौन बैठते हैं? युवा ही लोग बैठते हैं। कौन बैठते हैं? युवा। और भारत के स्टेडियम है इसलिए भारतीय युवा बैठते हैं, है ना? और युवा ही लोग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ स्टेडियम में। ठीक है ना? तो क्या करेंगे क्रिकेट में? वो शॉट देंगे, शॉट। क्या देंगे? शॉट, या लेंगे शॉट। तो देखो, ये सॉल्ट को पढ़ेंगे क्या? साल्ट को शॉट। शॉट लेते हैं कहाँ पे? स्टेडियम में। तो युवा बैठते हैं और शॉट लेके मारते हैं, शॉट देते हैं वो। ठीक है ना? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम। सबसे विशाल स्टेडियम क्लियर है? चलो, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई। देखो भाई, ये मुंबई का अपन क्या लेते हैं ट्रिक? बई। तो ये दो एक बइयोन बात कर रही है। क्या कर रही है? दो एक बइयोन बात कर रही है कि अब तो पेंशन आने वाली है, पेंशन आने वाली है अपनी, है ना? तो वो एक भाई कह रही है आबाद है भाई, आबाद है, अच्छी बात है, आबाद है।
ये आबाद है, आबादी वाला शहर बई, बई बोले तो मुंबई, मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, आबाद है भाई, ठीक है ना, आबादे से आबादी। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। अब आप देखो कहीं बाहर विदेश में कहीं नौकरी कर रहे हैं और कहीं आपके शहर का कोई व्यक्ति आपको वहाँ दिख गया, तो जो आपके साथ में कोई व्यक्ति था उससे क्या, अरे ये तो मेरा शहरी है यार, मेरा शहर का क्या कहलाता है, मेरा शहर का कोई आदमी है तो अरे मेरा शहरी है। तो देखो शहरी, मेरा मतलब म्हारा, म्हारा शहरी है ना। हाँ, तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य भी महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देखो भैया एक कन्या है, वो रेल के डिब्बे में बैठी है, किसमें बैठी है, कन्या रेल के डिब्बे में। तो सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्बे में कौन बैठी है, कन्या। डिब्बा कैसा है, लंबा, ऐसा याद रखो, लंबा रेल मार्ग, जाना इतनी दूर है उसको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो लंबा रेल के डिब्बे, लंबे रेल के डिब्बे में कौन बैठी है, डिब्बे में डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, ठीक है ना, कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। अच्छा आप सब जानते हैं भाई उनकी एक प्रकृति होती है, रात रात भर गीत गाया करे रात रात भर। देखो प्रकृति किसकी रहती है, भाई उनकी, क्या किस बात के लिए, गाने के लिए। लोग उन हार जाते हो तो बोल जाते हैं चलते फिर तो बंद कर दो, रही बंद, अभी रात हो गई ज़्यादा ही। बंदरगाह, बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो प्रकृति होती है ना गाने की, प्रकृति होती है गाने की, किनकी, भाई की। फिर कोई कई लोग कह देते हैं बंद हो जाओ, रही भाई उन बंद हो जाओ अब तो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। और 44 को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, 44। खरगोश में गुणसूत्र बताए थे मैंने आपको, खरगोश को चूमा था। हाँ, तो देखो आपको एक रास्ता मिलता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, देश का मार्ग मिलता है आपको, तो फटाक से चूम लोगो इस मार्ग को, कि ऐसा मार्ग तो नसीब वालों को मिलता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कर लिया हम लोगों ने, चूम लिया, चूमा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। तो देखो तटरेखा जब आता है तो हम लेते हैं क्या, रेखा, ये लंबी रेखा है, लंबी रेखा है, ठीक है ना। अब ये कहीं से गुजर गई होगी, तो कहाँ से गुजर गई, तट से होते हुए, किसी समुद्र के किनारे से होते हुए गुजर गई। तो वहाँ से देखने वाले लोग कह रहे हैं, किसी ने पूछा होगा कि रेखा गुजर गई, तो हाँ वो लंबी लंबी रेखा गुजर गई यहाँ से। तो देखो लंबी रेखा गुजर गई, गुजरात, गुजरात है ना। तो लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। अच्छा आपने देखा है कई बार जो पानी रहता है उस पानी के ऊपर यदि सूर्य का प्रकाश पड़ जाए ऊपर तो चिलक जाए कि नहीं चिलक जाए, चिलके। हाँ, तो ये खारा पानी भरा हुआ था भैया, खारा पानी भरा था, उस पर पड़ा प्रकाश तो क्या हो गया, चिलक गया, ठीक है ना, चिलक गया हो, ठीक है ना। तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का। तटीय शब्द जरूर याद रखिएगा, तटीय झील चिल्का झील। तो खारा पानी चिल्का, चिल्का, ठीक है। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखना है, उलर झील, सबसे बड़ी उलर झील। तो उलर को क्या पढ़ते आ रहे हैं अपन, ऊल को पढ़ते हैं भूल। अब भैया आप खाने गए कहीं फुल्की चाट वाले के पास, है ना, अब वहाँ से कुछ घर का भी प्लान बना आपका कि आप घर भी ले चलते हैं फुल्की, ठीक है। आप वो लेके तो आए, लेकिन आप मीठा पानी क्या हो गए, भूल के आ गए, वो भी भूल गए और आप भी भूल गए। तो मीठा पानी भूल गए कि नहीं, मीठा पानी की सबसे बड़ी भूल हो गई आपकी, बड़ी झील। और ये भूल, ऊल को क्या पढ़ते हैं, भूल। मीठा पानी भूल गया, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर झील, जम्मू कश्मीर, है ना। अच्छा अगला, चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और यमुना को हम पढ़ते हैं मुन्ना, क्या पढ़ते हैं, मुन्ना, इसको कोड में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है मुन्ना, है ना। तो देखो भैया कोई कह रहा है कि सबसे ज़्यादा लंबा सांस मेरा किसने दिया है, तो मुन्ना ने दिया है, मुन्ना भाई MBBS, ठीक है।
तो सबसे लंबा साथ किसने दिया? सहायक का मतलब साथी, लंबा साथी कौन था? मुन्ना, ठीक है ना, यमुना, ये मुन्ना ही था जिसने सबसे ज़्यादा लंबा साथ दिया। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना। देखो भैया, दक्षिण और ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो यहाँ पर देखो, ये दक्षिण को लेते हैं दक्ष, है ना। दक्ष नाम के लड़का याद है ना आपको? उससे हम कह रहे हैं क्या? दक्ष भारत की सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, मतलब गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, ठीक है ना। दक्ष से कहा गया है कि दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और सबसे लंबा बांध, अच्छा बांध को क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम, डैम बोलते हैं क्या? हाँ सर। तो देखो भैया, डैम, इसको लिख दूं मैं यहाँ, डैम, ये डैम, डैम मतलब, अब इस डैम का मतलब बांध, और इस डैम को अपन क्या पढ़ सकते हैं थोड़ा सा विस्तार में? दाम पढ़ सकते हैं, दाम, DAM, डैम, डैम या डाम। भैया हीरे का सबसे ज़्यादा दाम होता है, हीरे का सबसे ज़्यादा दाम होता है, हीरा कुंड बांध उड़ीसा। तो दाम, डैम, दाम, डैम, दाम, ठीक है ना। दाम किसका सबसे ज़्यादा? हीरे का। तो सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध उड़ीसा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 3 में। आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू, शब्बा खैर।